सो हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ समझने वाले हैं कि टाइम फ्रेम्स जो सिर्फ 5% लोग जो हैं वो इस मार्केट में काम करते हैं उस टाइम फ्रेम पे, वो टाइम फ्रेम आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आज की आपको ये वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है, और जब आप ये टाइम फ्रेम यूज़ करने लगोगे तब आपको इतना ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग में चेंज मिलेगा। सो प्लीज़ डोंट मिस दिस वीडियो। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के मार्केट की अगर हम बात करें, आज 14 जुलाई है। 14 जुलाई को हम लोग ये यूट्यूब रील जो है वो बना रहे हैं। तो कुछ स्टॉक, सबसे पहले मैं आपको आज जो बात बताने वाली हूँ, आपको एक ऐसा टाइम फ्रेम हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो आपको एंड तक देखना है, जो बहुत कम लोग यूज करते हैं। मतलब आप मानो कि सिर्फ 5%, और 5% भी मैं आपको बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 5% लोग भी वो टाइम फ्रेम जो है यूज नहीं करते, जिस टाइम फ्रेम की आज हम बात करेंगे। अब उससे पहले दो तीन स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एनर्जी सेक्टर का स्टॉक, सबसे पहले अडानी पावर। अडानी पावर पे सबकी नजर है। जो अडानी पावर स्टॉक है, इस स्टॉक पे सबकी नजर है। और आज अगर हम अडानी पावर की स्टॉक की बात करें, तो आप देखो, पिछले महीने हमें अडानी पावर में मई मंथ में 254 का हाई बनता हुआ दिखा था। उसके बाद लास्ट मंथ इसने हाई बनाया 245 का। और इस मंथ, अब ये जो ऊपर मैंने जोन बनाया हुआ है अडानी पावर का, स्टॉक इज इन द वॉल्यूम्स। स्टॉक जो है वो वॉल्यूम्स में है। और एनर्जी सेक्टर, आप सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर के दो स्टॉक्स, वन इज एथर एनर्जी और अडानी पावर। दोनों के दोनों स्टॉक्स टेक्निकली एज वेल एज, अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म सिनारियो की, तो दोनों तरीके से स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे हैं। बट अब अगर स्टॉक रिजेक्शन देता है, रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? रिट्रेसमेंट। अगर स्टॉक को ऊपर जाना है और ऊपर जाना है तो स्टॉक रिट्रेस करता है। ये जो आपको जोन मैंने दिखाया है 235 से 238 तक का एरिया, ये अडानी पावर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। इस एरिया को हमें इग्नोर नहीं करना। अगर ये लेवल हमें ब्रेक होता हुआ दिखता है, क्योंकि मई मंथ में ये लेवल ब्रेक हुआ था, हमें क्लोजिंग मिली थी इस जोन के ऊपर। लेकिन ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज मंथली। मंथली क्लोजिंग हमें नहीं मिली है। तो देखो, अगर इस लेवल के ऊपर अब हमें वापस से क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो आने वाले दिनों में हमें आगे के जो मूवमेंट है अडानी पावर में, मैं अभी आपको इसमें टारगेट्स नहीं बता रही अडानी पावर की, लेकिन इस जोन के बाद अपनों को फिर से अडानी पावर में एक मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों को अडानी पावर जो है अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, और इसको आप सेव कर लीजिए, या फिर कहीं पे भी आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट आपकी ये जो जोन्स हैं, आप यहाँ पे इस लेवल पे ट्रैप नहीं। अगला स्टॉक जो मेरी रडार पे है, दैट इज कैपलीन पॉइंट। कैपलीन पॉइंट, ये जो मैंने एरिया आपको मैं चार्ट दिखा रही हूँ, दिस इज अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो स्टॉक ने दिसंबर 24 में 2632 का हाई बनाया था, और अब ये उस लेवल को जुलाई 26 में ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। वीकली की अगर हम बात करें, तो स्टॉक इस लेवल, ये मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ है, लेवल्स जो है गाइस हिडन है। ये जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे एक मेजर रिजेक्शन फिब लेवल है हमारा, जिसपे हम वर्क करते हैं। ये एक मेजर एरिया है। अब इस एरिया को क्रॉस करेगा 2780 के बाद, हमें इसमें एक अच्छी मूवमेंट कैपलीन पॉइंट में देखने को मिल सकती है। मतलब 10 से 11% का जो लेवल है, हमें कैपलीन पॉइंट में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये एरिया अराउंड 2694 से 27, ये जो एरिया है अराउंड, आप देखो यहाँ पे, इट इज अराउंड 3.59%। 3.59% also you can capture if you want to wish, but need to be tracked। इसके ऊपर जाएगा
से भी ये सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज अभी ये एक रेजिस्टेंस जो है वो बना हुआ है। गाइस, ये जो हम लेवल्स ड्रॉ करते हैं, दीज आर प्योरली इंस्टीट्यूशनल लेवल्स, दीज आर नॉट रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू लेवल्स। तो इसको आपको कैपलिन पॉइंट को जो है वो ध्यान में रखना है। एक स्टॉक, अगला स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज सीसीएल प्रोडक्ट्स। सीसीएल प्रोडक्ट्स अगेन, अगर मैं आपको मंथली चार्ट दिखाऊं तो मंथली चार्ट पे 2026 अप्रैल में 1183 का हाई बनाया स्टॉक ने, और अब जुलाई 26 में उसको वो ब्रेक करने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो है स्टॉक्स के आगे के लेवल्स हैं। दीज आर अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम, स्मॉलर टारगेट्स। और अगर हम बहुत बड़ी टारगेट की बात करें तो मार्केट का इज वॉलेटाइल है, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, शुड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर। लेकिन ये जो आपका एरिया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, दिस इज योर 100% प्रॉफिट बुकिंग एरिया। कि यहाँ पे हमें सीसीएल प्रोडक्ट्स में एक फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन ये आपके रिजेक्शन लेवल्स है। इफ मार्केट डजंट सपोर्ट, तो यहाँ से एक बड़े फॉल्स भी हमें इन लेवल से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी ये जो स्टॉक है, ये एक बहुत मेजर सपोर्ट एरिया पे है, सीसीएल प्रोडक्ट्स। अब हम बात करते हैं ऐसे टाइम फ्रेम की। मैं आपको एक ऐसा टाइम फ्रेम बताती हूँ जहां पे आप बहुत डिफरेंट तरीके से और बहुत जल्दी आपको पता लग सकता है, अर्ली एंट्रीज आपकी हो सकती है। ऐसा कौन सा टाइम फ्रेम है? गाइस, आप लोगों ने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग ऑन वीकली टाइम फ्रेम। मैं भी आपको जब चार्ट दिखाती हूँ तो मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊंगी, मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊंगी, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अलग, दुनिया से अलग करना है, तो क्या कर सकते हो? जैसे आप लोगों इंडिकेटर्स जो यूज करते हैं, कोई ईएमए की सेटिंग कुछ और करता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कोई आरएसआई की सेटिंग कुछ और कर रहा है, कोई एमएससीडी की सेटिंग कुछ और कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें ऐसे टाइम फ्रेम की, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप अर्ली एंट्रीज कर सकते हो। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप क्लोजिंग का देख सकते हैं, गुड लक, आपके सामने स्टॉक मैंने बहुत अर्ली लेवल पे आपको गुड लक दिया था। आप देखें, वहां से अराउंड मैंने आपको 1400 के लेवल के आसपास, एंड स्टूडेंट्स को हम लोग टेक्निकल जो है बहुत लोअर लेवल से गुड लक के डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से 19% का मूव जब हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमें गुड लक में देखने को मिला। अब क्या होता है कि सपोज आपने एक वीकली क्लोजिंग का वेट किया, दिस इज वीकली टाइम फ्रेम। गाइस, टाइम फ्रेम आपको टॉप पे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपने वीकली क्लोजिंग का वेट किया, वीकली क्लोजिंग के बाद आपकी एंट्री सपोज कहाँ बनी, यहाँ बनी। तो आपका मूव यहाँ से यहाँ तक, अगर हम इस मूवमेंट की बात करें, सपोज इस लेवल पे आप लोगों ने, लाइक लेट मी ड्रॉ द लाइन, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, राइट, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे आपको क्लोजिंग मिली। अब आपको यहाँ पे क्लोजिंग मिली तो आपने यहाँ एंट्री करी, एंड आप मूवमेंट कैप्चर कर पाए ओनली 7.49%। आप अगर थोड़ा अर्ली एंट्री की तरफ चलते हैं, जैसे सपोज अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ से स्टॉक वाज रेजिस्टिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यहाँ पे आपको क्लोजिंग मिली थी इस लेवल पे, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ मिली, उसके बाद आपकी एंट्री हुई, लेकिन आपका मूवमेंट जो कैप्चर हुआ वो बहुत कम हुआ। अगर हम टाइम फ्रेम 4 डेज, 3 डेज ऐसे करते हैं, तो आपको बहुत अर्ली एंट्रीज मिल सकती हैं। 4 डेज, 3 डेज, 2 डेज। अब देखो, यहाँ से स्टॉक बार 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 रेजिस्ट कर रहा था, क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग 2 बार आपको इस जो आपका मेजर हमने एक रेजिस्टेंस हुआ 4 दिन, आपको यहाँ पे 4 डेज की कैंडल, 4 डेज वापस आपको क्लोजिंग मिली, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। तो आपका मूवमेंट कितना कैप्चर हो गया, और आपको पता है क्लोजिंग ऊपर मिल रही है, तो एवरी डिप इज अ बाय अपॉर्चुनिटी।
आप 16% अराउंड कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद अगर हम 3 डेज पे जाते हैं, 3 डेज पे देखो अगेन दिस इज योर लेवल। अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पे ये देखो, ये लेवल आपका क्लोजिंग दे रहा है आपको, फुल मूव आपका कैप्चर हो सकता था। अब हम अगर 2 डेज की बात करें तो 2 डेज में भी आपको यहाँ पे 2 दिन की कैंडल है, एवरी 2 डेज यू आर गेटिंग वन कैंडल। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स लगातार फॉर्म हो रही थी। अब इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स पे जब आप काम करते हो, जब आप हमारे वेबिनार अटेंड करोगे तो हम आपको इंस्टीट्यूशनल कैंडल के बारे में बताते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, इसने आपको इस लेवल पे एक रिट्रेसमेंट दिया ऑन 2 डेज टाइम फ्रेम, 2 दिन के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट मिला था। तो आफ्टर रिट्रेसमेंट आप यहाँ पे आपको क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग मिली, रिट्रेसमेंट मिला। अब आफ्टर रिट्रेसमेंट जब आप इस कैंडल पे एंटर करते हो, यू कैप्चरिंग अराउंड 14%। वीकली पे आपका कैप्चर हो रहा है 7%, यहाँ पे आपका डबल कैप्चर हो रहा है 14%। तो गाइज ये जो टाइम फ्रेम है, ये बहुत जरूरी टाइम फ्रेम है, इसका अपनों को हमेशा ध्यान रखना है। और अगर आप इसको शुरू करोगे तो आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, बिकॉज दीज आर द टाइम फ्रेम्स विच आर यूज्ड बाय वेरी लेस पीपल। बट द ओनली थिंग, ये आपको पेड वर्जन में मिलेगा। इस अब 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलता है ट्रेडिंग व्यू पे। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। 1 महीने का फ्री ट्रायल आप एक बार चेक करके देखो, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ दीज टाइम फ्रेम्स वर्क। अर्ली एंट्रीज में आपको ये कितनी हेल्प करते हैं। सो ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही स्टॉक्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कीजिए, एंड डू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।